Gentlemen! The present location, southern bank of the Suran River. The place is called Kalay Village. So Kalay Village. The north is in this direction, sir. On ground also it is in the same direction. The National Highway 144 Alpha runs parallel to the Suran River, crosses the Kalay Bridge and connects the Punch town as well as the Mandi town. The Kalay Bridge. Allot thy name, thy kingdom, your servant. Pray for safety from all natural disasters, calamities. ربي أرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ओम गंधद्वारां दुरादस्तामिष्टपुष्टां करीशनिमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिक्षो आरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपको मैंने गंदा ही नहीं किया। मैं आप सबको आज के इस शुभ अवसर के ऊपर शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सब इतनी भारी मात्रा के अंदर कलाई के अंदर आए और हम सब ने मिलकर देखा कि प्रोजेक्ट संपर्क ने कितना अच्छा कलाई ब्रिज इस इलाके के अंदर तैयार किया है। ये पूरे इलाके के अंदर और ज़्यादा विकास और तरक्की लाएगा। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये 265 मीटर लंबा पुल जो सुरन नदी के ऊपर बनाया गया है, इसके साथ मंडी, लोरेन और उसके आगे वाले इलाकों के नागरिकों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनका यातायात और ज़्यादा सुखदायी बनेगा। इसी प्रकार इसके साथ पुंछ के अंदर भी कंजेशन और ट्रैफिक कम होगा। जितने भी हमारे श्रद्धालु बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, उनकी भी यात्रा और ज़्यादा सुखद बन जाएगी। और इसके साथ साथ सेना की हरकत के अंदर भी काफ़ी आसानी आएगी। और इसके लिए मैं स्थानीय प्रशासन, सीमा सड़क संगठन, इधर के तमाम नागरिक और आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, क्योंकि ये पुल आप सबके सहयोग के साथ, आप सबके समर्थन के साथ ही मुमकिन हुआ है कि हम इसको बहुत ही एक रिकॉर्ड समय के अंदर तैयार कर पाए हैं। धन्यवाद और जय हिंद। इसमें काफ़ी बॉर्डर पे आईडीज़ जो है वो लग रही हैं और सीज़फायर वायलेशन जो है अक्रॉस द बॉर्डर काफ़ी तेज़ हो चुका है। तो इसके लिए
क्या है रिटेलिएशन हमारी तरफ से कि हम किस स्ट्रेटजी को लेके चल रहे हैं कि काफ़ी आईडीज़ लग रही हैं और स्नाइपर शूटिंग हो रही है? जहाँ तक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हालात का सवाल है, आप सब जानते हैं कि पिछले काफ़ी वर्षों से पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ गलत कार्रवाइयाँ करता रहा है, जिसके ज़रिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर भेजकर आतंक फैलाना चाहता है और उनको कवर करने के लिए, उनकी हरकत को कवर करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज़ फायर वायलेशंस करता रहता है। लेकिन मैं आप सबको यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना बिल्कुल काबिल है, सक्षम है और हर समय जब भी पाकिस्तान की ओर से कोई सीज़ फायर वायलेशन या कोई स्नाइपिंग का हादसा होता है, पाकिस्तान सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। और ये जब भी हम उनके इंटरसेप्ट्स या उनकी रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर, पाकिस्तान जिन घुसपैठियों को हमारे इलाके के अंदर भेजना चाहता है उनके ऊपर भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। भारतीय सेना ने और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों के साथ मिलकर सबसे ज़्यादा आतंकवादियों को नष्ट किया है। काफ़ी आतंकवादियों ने प्रेशर के नीचे आकर सरेंडर किया है, कईयों को हमने ज़िंदा पकड़ा है। पिछले साल के अंदर हमने 250 से भी अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। तकरीबन 54 आतंकवादियों ने उनको हमने पकड़ा, ज़िंदा पकड़ा और 4 आतंकवादी जिन्होंने के सरेंडर किया। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की क्षमता को जाहिर करता है, सिक्योरिटी फोर्सेस की क्षमता को दर्शाता है कि हमारे ऑपरेशन इतने कारगर रहे हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट्स जो इलाके के अंदर आकर आतंक फैलाने की कोशिश करते थे, हमारे सिविलियंस के ऊपर कैजुअल्टी करने की कोशिश करते थे, उनके नापाक इरादों को हमने बिल्कुल नष्ट किया है। कमांडर साहब, ऐसा है कि जो एलओसी के लोग रहते हैं उनका कहना है कि हमारी आर्मी जो है कम जवाब देती है, जबकि खबर ये भी आ रही है कि जो सुंदरबनी में हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के 5 फौजी मारे गए। तो ये कहाँ तक माना जाएगी ये बात? आपके सवाल के अंदर ही जवाब जाहिर है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो आपने रिपोर्ट बताई कि 5 पाकिस्तानी मारे गए, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि भारतीय सेना हर समय जो भी पाकिस्तान कोई गलत काम करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। और ये मैं आप सबके ज़रिए सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना पाकिस्तान से एक कदम आगे है। अगर वो किसी भी प्रकार की कोई गलत कार्रवाई करते हैं तो उनको पूरा का पूरा जवाब उसी प्रकार, उसी दिशा में दिया जाता है। सर अभी हाल ही में जो नौशहरा में हुआ है, आईडी लगा के जो है वो किया गया है और सेना उसको उस चीज़ को निपटने के लिए किस तरीके का वो करे? ये आईडीज़ लगाना ये कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत वर्षों से कई हादसे ऐसे होते हैं जहाँ की वो आईडी लगाकर हमारे इलाके के अंदर चले जाते हैं। हमारे पास काफ़ी इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि हम इलाके की छानबीन कर सकें, इससे पहले कि कोई नुकसान हो उसको हम देख सकें कि कोई अगर आईडी उस इलाके के अंदर लगी हुई है। लेकिन कभी कभी कोई आईडी गलत समय के ऊपर फट भी जाती है, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आईडीज़ के ख़िलाफ़ पूरी की पूरी तैयारी हो, पूरी की पूरी हमारे जवानों के अंदर वो सिखलाई है, पूरा इक्विपमेंट हर एक यूनिट्स के पास दिया गया है ताकि आईडीज़ के कारण हम कैजुअल्टीज़ को कम कर सकें। सर पुंछ को तालीमी एतबार से मजबूत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सिर्फ आर्मी का एक स्कूल है बोर्डिंग जो ज़िला राजौरी में है, और यहाँ के बच्चों के लिए जिन लोगों ने आर्मी को जगह दी हुई है, जो लोग आर्मी के लिए जिन्होंने अपना हिस्सा डाला हुआ है, तो उनके बच्चों को वहाँ पे दाखिला बहुत कम एतबार से मिल पाता है। लिहाजा ये गुजारिश है कि इसके लिए क्या यहाँ पे ज़िला पुंछ में आर्मी का कोई शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट आती रहती हैं। उस प्रपोज़ल को हम ज़रूर स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर उनकी सलाह लेकर आगे की ओर देखते हैं कि जहाँ जहाँ हो सके, मुमकिन हो सके, हम इस प्रकार के स्कूल खड़े कर सकें। लेकिन ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आर्मी ऑपरेशन सद्भावना के तहत हमारी कोशिश है कि हम हर एक अवाम के नुमाइंदों तक पहुँच सकें,
बच्चों तक पहुंच सकें और सबके दिल और दिमाग को जीत सकें। और इसके लिए आप सबका सहयोग बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। और मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप सब भी देश के एक बहुत ही काबिल नागरिक होने के नाते इसके अंदर आपका सहयोग हर समय चलता रहना चाहिए। धन्यवाद और जय हिंद। सर लास्ट क्वेश्चन है सर, जो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक्स सर्विसमैन विडोज़ भी हैं और एक्स सर्विसमैन भी हैं और काफ़ी बुजुर्ग भी हैं, उनको रजौरी में जाना पड़ता है। ऑफिस एक्स सर्विसमैन के पेंशनों का रजौरी में, यहाँ से काफ़ी 50 किलोमीटर से दूर है, तो पुंछ में भी होना चाहिए। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहिए? अगर किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नई वाली आती हैं तो वो हमारी जो इधर यूनिट्स और ब्रिगेड तैनात हैं उसको एग्जामिन करेंगी एक्स सर्विसमैन के साथ मिलकर और ज़िला सैनिक वेलफेयर अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर और ज़िला प्रशासन के साथ मिलकर, और जहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी उसको ज़रूर अमल में लाया जाएगा। धन्यवाद और जय हिंद।